रक्षाबंधन पर कौन करेगा भाई की रक्षा? और भाई की रक्षा कौन करेगा? क्या रक्षाबंधन मनाना है व्यर्थ? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। कौन है हमारा असली रक्षक? जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। इन प्रश्नों को सुनकर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा त्योहार है, हम मना रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भाई बहन के रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। इसे राखी का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे भारत में और विश्व भर में बसे भारतीयों के बीच उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को जीवन भर की सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या यह पर्व वास्तव में हमें पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है? हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, फिर भी अकाल मृत्यु की तादाद में कमी क्यों नहीं आई है? क्या केवल एक धागा हमें सुरक्षित रख सकता है, या हमें एक ऐसे सच्चे रक्षक की जरूरत है जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सके? तो दर्शकों, आज हम इस स्पेशल एपिसोड में रक्षाबंधन से जुड़े कुछ अनसुलझे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व की वास्तविकता क्या है और असली रक्षक कौन है। क्या हमें अपने पारंपरिक बंधनों पर निर्भरता को छोड़कर एक वास्तविक रक्षक की तलाश करनी चाहिए? सवाल नंबर 1, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या हमारे पवित्र ग्रंथ इन परंपराओं का समर्थन करते हैं? श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी कई कहानियां लोक में प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उसे रक्षा का वचन लिया था। एक अन्य कथा में यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें यमुना जी ने यमराज को राखी बांधकर उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं जो श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। माना जाता है शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को धारण कर संसार की रक्षा की, जिसके बाद श्रावण मास में उनकी आराधना की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने राजा बलि की प्रजा की रक्षा की, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। हालांकि जब हम शास्त्रों में इन कथाओं के समर्थन को ढूंढते हैं तो हमें इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पवित्र वेद, गीता और अन्य पवित्र शास्त्रों में रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा से संबंधित इन कथाओं या परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं है। लोक कथाएं व लोक परंपराएं भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों, लेकिन इनका शास्त्रों द्वारा समर्थन न होने के कारण ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जा सकती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना, राखी बांधना शास्त्र विरुद्ध है, जिसे मनमाना आचरण बताया गया, इसीलिए इन्हें मनाने से कोई लाभ नहीं। अपितु काल ब्रह्म ने मनुष्य को सतभक्ति से दूर रखने के लिए ये आडंबर बनवाए हैं। सवाल नंबर 2, बदलते समय के साथ रक्षाबंधन जैसे पर्व का वास्तविक महत्व और मूल भावना कैसे बदलती जा रही है? क्या यह पर्व अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, या इसकी प्रासंगिकता सच में समाप्त हो रही है? बदलते समय के साथ रक्षाबंधन जैसे पर्व का वास्तविक महत्व और मूल भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज यह पर्व अधिकतर औपचारिकता, उपहारों और दिखावे तक सीमित हो गया है। भाई